हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि टीजीटी कमीशन भी आ गया है, अब एचपी हाई कोर्ट में भी क्लरिकल के जो है कुछ पद निकले हैं, तो इसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। पिछले कल हमने राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, कुछ राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत, यानी कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है टोटली। अब हम शुरू कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मध्यकालीन भारत शुरू होता है भारत पर अरबों का आक्रमण यहाँ से। तो शुरू में आते हैं आपकी मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ से हमारी मेडिवल हिस्ट्री जो है वो शुरू हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम के आने से। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर किसका शासन था? सिंध पर दाहिर राजा का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और आगे आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनी के बारे में। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और जिसकी राजधानी गजनी ही थी। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया और इसी के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण भी किया गया। अब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। जब तुर्कों का आक्रमण हुआ पहला भारत पर, तो पंजाब में कौन था? राजा जयपाल। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद था सुबुक्तगीन। इसने 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर ये बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा लिया जाता है कि महमूद गजनी जो था वो किसका पुत्र था? तो ये था सुबुक्तगीन का पुत्र, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि पहले क्या था, तो ये था खुरासान का शासक। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्लाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिर विल्लाल, इन्होंने महमूद गजनी को मान्यता दी थी इनके पद के लिए। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये तो क्वेश्चन क्लैरिकल में भी पूछा जाता है, टैट वगैरह में पूछ लिया जाता है और कमीशन में भी डीप क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो धन की प्राप्ति, धन को लूटना। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक किसे कहा गया है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये महमूद गजनी को कहा गया है, आक्रमणकारी था ये मूर्ति भंजक। बहुत जगह पे इसने मूर्तियों को ही तोड़वाया है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। इसका पहला जो आक्रमण था महमूद गजनी का भारत पर, वो था 1000 ईस्वी में, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वे अपने देश लौट गया था इसके बाद। अब महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो था वो आक्रमण किया था। जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। तो ये पंजाब का राजा था जयपाल। इसमें वह हार गया और महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। अब नगरकोट हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, कांगड़ा की। महमूद गजनी का ये पहला इधर आक्रमण था 1008 में नगरकोट किले पर। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो चर्चित आक्रमण सभी को पता है, 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने जो था वो आक्रमण कर दिया। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था जब वे वापस जा रहा था और कुछ संपत्ति इन्होंने लूट भी ली थी। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक टिप्पणी दी गई है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया।
11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो था जाटों के विरुद्ध 1027 में। महमूद गजनी की मृत्यु फिर 1030 में हो गई थी। ये इसका अंतिम विद्रोह था, क्योंकि जाते समय उनको लूटा था। जब वे सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तो जाटों ने उसको लूटा था, फिर ये जाटों के विरुद्ध आया था फिर से। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी और महमूद के सेना में सेवंद, राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद की सेना में अलविरूनी, फिरदौसी, उत्तवी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलविरूनी, फिरदौसी, उत्तवी और फर्रुखी ये सब जो थे वो इनके दरबार में थे। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था 1178 में गुजरात यानी कि पाटन पर। यहाँ का शासक था भीम द्वितीय। इसने गौरी को बुरी तरह से परास्त भी किया था। तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध किस तरह हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध है जो 1191 में लड़ा गया गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें चौहान जो था विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच अगेन, और गौरी इसमें विजय रहा। अब चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब आया चंदावर का युद्ध, तो ये हुआ है 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ ये। इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो विजय रहा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। अब मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। अब हमें पता है 1206 का जो आगे का समय है वो सल्तनत काल के नाम से शुरू होता है, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे हमारे बहुत से वंश होंगे। खिलजी वंश होगा, तुगलक वंश होगा, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।